हेलो मेरे चैंपियंस। तो आज हम लोग सॉल्व करते क्वेश्चन नंबर 17। एक स्कूल है, स्टूडेंट थॉट्स ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be same as the class, ठीक है, in which they are studying. A section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 2 plants, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? Okay, so this is the question. ठीक है, तो एक स्कूल है जहाँ पे स्टूडेंट्स है, उनने सोचा कि हमें ट्री प्लांट्स करने चाहिए ताकि जो एयर पोल्यूशन है वो रिड्यूस हो. ठीक है, तो इट वॉज डिसाइडेड दैट number of trees that each section of each class will plant will be same as the class. तो देखो, अगर आप क्लास फर्स्ट में हो तो आपको एक प्लांट है ना, एक ट्री प्लांट करना है. आप सेकेंड में हो तो आप 2 ट्री प्लांट करोगे. और ऐसे ही हमारे हर सेक्शन कितने 3 सेक्शंस है हर क्लास के. ओके, सो ये देखो, फर्स्ट है ना, फर्स्ट क्लास वाले वो 3 प्लांट करेंगे, सेकेंड क्लास वाले 6 है ना, थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स कितने प्लांट करेंगे, क्योंकि वो लोग को 3 प्लांट करने तो 3 3 9. तो हम लोग को 3 के मल्टीपल्स लेने होंगे, है ना, 3 6 9. और देखो फोर्थ क्लास वाले कितने प्लांट करेंगे, क्योंकि वो लोग फोर्थ क्लास में है तो दे हैव टू प्लांट 12 ट्रीज. 12. तो ऐसे हमें फाइंड करें हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स. तो हम लोग आराम से SN का फॉर्मूला लगा सकते हैं. ओके, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 12. SN का फॉर्मूला क्या है आपका, 2n/2 2a + n-1 इंटू d. ओके, सो इस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज पुट करनी है. तो देखो, सबसे पहले a की वैल्यू हमारी 3 है, कॉमन डिफरेंस क्योंकि 3 दिख रहा है, 6 - 3 6. ओके, कॉमन डिफरेंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 6 - 3 तो दैट इज़ 3. जैसे ही आपको कॉमन डिफरेंस पता चल जाता है और n की वैल्यू क्योंकि 12 है तो आप इजीली इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो. डेट इज़ S12 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 टाइम्स a प्लस 12 -1 इंटू डी की वैल्यू भी क्या है आपके पास 3. तो यहाँ से 6, यहाँ से भी 6, यहाँ से 11 और 11 3 ज़ा 33, 33 प्लस 6 तो 39 टाइम्स 6. जस्ट आपको यही वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 39 6 ज़ा, है ना. इसको भी आप उसी मेथड से कर सकते हो जैसे मैंने सिखाया. 39 5 ज़ा क्या होगा, नहीं तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो, 54. सो 5 6 3 ज़ा 18, 18 + 3 23. सो हमें टोटल कितने 234 प्लांट करने होंगे ट्रीज़.